हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त नम्रता। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक शरारती बंदर की कहानी। तो चलो हम सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। एक नंदगांव नाम का गांव था। उस गांव में एक मंदिर बनाया जा रहा था, जिसके लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस काम के लिए पास के शहर से कुछ मज़दूर आए हुए थे और वो सारे मज़दूर लकड़ियों को काटते थे। वो हर रोज़ दोपहर को खाना खाने के लिए पास के शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक मंदिर के आसपास कोई नहीं होता था। एक दिन जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी मज़दूर जाने लगे, लेकिन एक मज़दूर ने लकड़ी आधी ही काटी थी। इसीलिए वह बीच में एक लकड़ी का खूंटा फंसा देता है, ताकि दोबारा जब लकड़ी काटने के लिए आए तो उसे आसानी हो। मज़दूरों के जाने के कुछ समय बाद अचानक एक बंदर का समूह वहाँ पर आ पहुँचता है और उसमें एक कालू नाम का छोटा सा शरारती बंदर था। वे मंदिर के पास पड़ी हुई चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने लगा। ये देखकर बंदरों के सरदार ने उसे शरारत करने से रोका। फिर सारे बंदर पेड़ की ओर जाने लगे, परंतु कालू सबसे बचकर मंदिर के पास ही रह जाता है और सबके जाने के बाद फिर से शरारत शुरू कर देता है। शरारत करते करते उसकी नज़र वो आधी कटी हुई लकड़ी पर पड़ती है कि जिस पर लकड़ी का खूंटा लगा हुआ होता है। ये देखकर कालू सोचने लगा कि लकड़ी पर ये क्या लगाया है, इसे निकालने के बाद क्या होगा। फिर कालू उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। जैसे ही उसने अधिक जोर लगाया तो खूंटा खींचकर बाहर निकल गया। ये देखकर कालू बहुत खुश हुआ। वो इतना खुश हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पूँछ लकड़ी में कैसे फंस गई। जब उसकी पूँछ फंस गई तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और तभी सभी मज़दूर वहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन्हें देखकर कालू अपनी पूँछ निकालने के लिए और ज़्यादा ज़ोर लगाता है, जिसके कारण उसकी पूँछ टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए अपनी टूटी पूँछ लेकर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही सभी बंदर उसकी टूटी पूँछ को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, हमको ये कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़छानी नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखलंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ।